आज के इस लेक्चर में हम लोग पेसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। तो पेसिव वॉइस दो तरह से पढ़ा जाता है। एक तो पेसिव वॉइस हम लोग स्पोकन इंग्लिश में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो सेंटेंस हमारे पेसिव वॉइस में होते हैं। और पेसिव वॉइस अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर उन सेंटेंस को आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए पेसिव वॉइस को समझना ज़रूरी है, एक पॉइंट ये है। और दूसरा पेसिव वॉइस पढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो 9, 10th, 11, 12th में हैं, तो उनको एग्ज़ाम में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए जाते हैं और उन सेंटेंस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग पेसिव वॉइस को पढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जो पेसिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं और उसमें भी जो कैन, कुड, शुड और विल के जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं वो। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स के लिए जो है एक्टिव सेंटेंस दिए जाएंगे आपको और उनको हम फिर पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और फिर आगे जो पेसिव वॉइस के लेक्चर होंगे उसमें टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं तो उनको फिर स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और एग्ज़ाम में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आते हैं तो पेसिव वॉइस किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पेसिव का मीनिंग होता है इनएक्टिव। पेसिव का मीनिंग होता है इनएक्टिव। तो पेसिव वॉइस किस सेंटेंस को बोलेंगे? ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है। आप जानते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर सब्जेक्ट जो है, जो वर्ब उसमें आ रही है, जो क्रिया आ रही है उसमें शामिल नहीं है, उस काम को नहीं करता है, तो वो सेंटेंस जो है पेसिव वॉइस कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल इसमें लिखे गए हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी मदद की जाएगी। तो देखिए, सब्जेक्ट है यू, तुम्हारी, लेकिन मदद कोई और करेगा, इसलिए सेंटेंस जो है, ये जो सब्जेक्ट यू है वो मदद करने में शामिल नहीं है, इसलिए ये पेसिव वॉइस है। राजू को गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट राजू है, गिरफ्तार कोई और करेगा, यानी गिरफ्तार करने में राजू शामिल नहीं है, इसलिए ये पेसिव वॉइस है। यह सवाल हल किया जा सकता है। तो यह सवाल, दिस क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट है और हल कोई और करेगा, तो ये भी जो है पेसिव वॉइस है। अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो सब्जेक्ट अपराधी, द क्रिमिनल्स है, लेकिन गिरफ्तार कोई और करेगा, तो ये भी पेसिव वॉइस है। तो इन सारे सेंटेंस में देखिए, जैसे ये है अपराधियों का सम्मान किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट द क्रिमिनल्स, अपराधी लोग हैं, लेकिन सम्मान कोई और कर रहा है, इसलिए ये भी पेसिव वॉइस है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं और कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि पेसिव वॉइस में होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा ये, सब्जेक्ट के बाद कैन भी आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये कैन, कुड, शुड से जो सेंटेंस शुरू होते हैं तो इसमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बी लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यानी कैन बी वर्ब थर्ड, कुड बी वर्ब थर्ड, शुड बी वर्ब थर्ड, विल बी वर्ब थर्ड, ऐसा लगेगा। तो इससे क्या बता सकते हैं हम? कोई कार्य किया जा सकता है। अगर हमारा कैन बी है तो इस स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि कोई कार्य किया जा सकता है। जैसे यह सवाल हल किया जा सकता है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। किया जा सकता था पे कुड भी आ जाएगा, और कोई कार्य किया जाना चाहिए पे शुड भी आ जाएगा। और वो कोई कार्य किया जाना चाहिए अगर फ़र्ज़ के मीनिंग में है, कर्तव्य की मीनिंग में है, तो आउट टू भी हो जाएगा। और अवश्य किया जाना चाहिए तो मस्ट भी हो जाएगा। और कोई कार्य किया जाएगा तो विल भी आ जाएगा आपका, कोई कार्य किया जाएगा। और सभी में जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो आइए हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट तुम्हें यानी यू है, तो पेसिव वॉइस में है सेंटेंस, यू विल बी, गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट होता है तो थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, यू विल बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार कोई और करेगा, सब्जेक्ट यू है, इसलिए पेसिव वॉइस में है। नेक्स्ट सेंटेंस, उन लोगों की मदद की जाएगी।
तो देखिए सब्जेक्ट उन लोग यानी दे, और मदद कोई और करेगा, इसलिए जो है ये पेसिव वॉइस में है। तो उन लोगों की मदद की जाएगी, दे विल बी, मदद करने के लिए हेल्प क्रिया होती है, उसमें ईडी लग जाएगा, तो दे विल बी हेल्प्ड, उन लोगों की मदद की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यह सवाल हल किया जा सकता है, तो सब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, सकता है आ रहा है यहाँ पर, यानी कैन भी लगेगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दिस क्वेश्चन कैन बी, हल करने के लिए सॉल्व है तो इसमें डी लग जाएगा, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपराधियों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए चाहिए है और नहीं है, यानी शुड नॉट भी लगेगा। तो सब्जेक्ट है अपराधी लोग, यानी द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स मतलब अपराधी लोग। नेगेटिव सेंटेंस है तो शुड बी के स्थान पे लगेगा शुड नॉट बी, शुड नॉट बी। सम्मान करने के लिए रिस्पेक्ट होता है तो हो जाएगा रिस्पेक्टेड, द क्रिमिनल्स शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, अपराधियों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उसे बचाया जा सकता था। देखिए सकता था है, था आया यानी कुड भी लगेगा, उसे यानी ही जेंट्स के लिए, और लेडीज़ की बात करेंगे तो शी लग जाएगा, तो हम ही लेते हैं। उसे बचाया जा सकता था, ही कुड बी, बचाने के लिए सेव है, उसमें डी लग जाएगा, तो ही कुड बी सेव्ड, उसे बचाया जा सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। देखिए चाहिए आ गया यानी शुड भी है, और गरीबों या गरीब लोग के लिए द पुअर लगता है सब्जेक्ट, तो द पुअर चाहिए वाला सेंटेंस है, इसलिए क्या लग जाएगा, शुड बी, द पुअर शुड बी, मदद करने के लिए हेल्प, तो थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। यह मकान बेचा नहीं जा सकता है। देखिए सकता है यानी कैन बी का सेंटेंस है, और नहीं आ रहा यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट क्या है, यह मकान यानी दिस हाउस। तो सब्जेक्ट सबसे पहले दिस हाउस नेगेटिव है, तो कैन बी की जगह क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी, दिस हाउस कैन नॉट बी। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, दिस हाउस कैन नॉट बी सोल्ड, यह मकान बेचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। गा गी गे आ रहा है यानी विल भी लगेगा, तो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, मेन सेंटेंस है अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, यहाँ बाद में लगा देंगे, तो सेंटेंस होगा इंग्लिश विल बी टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश विल बी टॉट हेयर, अंग्रेज़ी यहाँ पढ़ाई जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने सेंटेंस देखा है कि स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जो है नेगेटिव सेंटेंस होगा ये, तो यहाँ पर विल के बाद नॉट आ जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी अरेस्टेड, उन लोगों की मदद नहीं की जाएगी, दे विल नॉट बी हेल्प्ड, इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, देखिए डबल हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो उसमें से पहला वाला हेल्पिंग वर्ब सामने ले जाएंगे हम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, विल को अगर सामने ले जाएंगे तो विल यू बी अरेस्टेड, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर विल को पहले ले जाएंगे तो विल दे बी हेल्प्ड, क्या उन लोगों की मदद की जाएगी। इस तरह से प्रश्नवाचक सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। और अगर हमको जो है क्वेश्चन वर्ड्स लगाना है, यानी व्हेन वेयर हाउ लगाना है, तो उसका तरीका भी ये होगा कि पहले जो है क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और उसके बाद फिर ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस रहेगा। जैसे हम इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करें कि तुम्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, तो कब के लिए व्हेन लगाएंगे, तो व्हेन विल यू बी अरेस्टेड,
ऐसे सेंटेंस हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए रहते हैं एग्ज़ाम में, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है।